मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हमारे लिए जो सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है वो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी। डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा कारनामा हमारे लिए है, जिसके लिए आज हम सब उनके कृतज्ञ हैं और उसका फ़ायदा हमको, हमारी नस्लों तक को मिलेगा और आगे पहले भी हमारे बाप दादा को मिलता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने ड्रा। और एक हमारी विचारधारा है जो मनुवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद के खिलाफ है। जो ऐसी पार्टी है जो इन सब विचारधाराओं को लेकर चलती है, हम हमेशा उसके खिलाफ रहे। अमूमन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी कह सकते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में। तो हमने एक मंदिर से ऐलान होता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक बंदे के घर के अंदर, अखलाक के घर के अंदर बीफ रखा हुआ और लोग उसको जाके मारते। जो खाते, जो नहीं खाते वो उनका चोरी, बेसिकली खाते वो उनकी चीज़। बेसिकली बकरा ईद में जो जानवर आते हैं तो उसको पालते हैं जानवर, वो तो हिंदू ही किसान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश नगर पहल के 5वें पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुरैश नगर पहल के पॉडकास्ट में कुर्ला और कुरैश नगर की जानी मानी हस्तियों को और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको यहाँ पर मदऊ करते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं और उनके ख्यालात का इजहार वो यहाँ आकर करते हैं और हम उनसे कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछते हैं। इसी कड़ी में हमने मंसूर शेख, जो कि कुर्ला वेस्ट में रहते हैं और संविधान बचाओ मंच के संस्थापक हैं, आज हमने उन्हें यहाँ मदऊ किया है और इंशाअल्लाह उनसे हम कुछ क्वेश्चन और आंसर पूछेंगे और वो अपनी राय का इजहार यहाँ पर करेंगे। तो मंसूर शेख साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि संविधान बचाओ मंच आप लोगों ने कैसे शुरू किया और इसके क्या क्या काम है? दरअसल ऐसा है कि बेसिकली हम लोग, मतलब मैं कारोबारी हूँ, तो कारोबार के साथ साथ हम लोगों का ऐसा ग्रुप था और हम लोग ऐसा सोचते थे कि भाई कुछ काम होना चाहिए जी। तो काफ़ी अरसे से, काफ़ी कम उम्र से हम लोगों ने हेल्थ केयर और बाकी चीज़ों में, बाकी चीज़ों में काम करना शुरू किया। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के दौर में राजीव गांधी जीवन आरोग्य योजना RGRJY शुरू किया था उन्होंने। उसके तहत हमने कई कैंप्स लगाए, 7 हॉस्पिटल में वो चीज़ें थी अवेलेबल और कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कार्ड के ऊपर इलाज, 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक का इलाज कई 100 लोगों का करा के, ऑपरेशन वगैरह करा के तकरीबन 2500 लोगों का काफ़ी एक लाइफ, एक ईयर में 2-4 साल के उसमें करा के दिया लोगों को। और ऐसे हम लोग जुड़े रहे। फिर उसके बाद कई जब इवेंट होते थे, इलेक्शंस वगैरह आते थे, जो हमको अच्छा लगता था हम उनको खुल के सपोर्ट करते थे, उनके लिए काम करते थे और फी सबिलिल्लाह काम करते थे, ताकि हमारे इलाके के लिए हम लोग कल उनसे खड़े रह के बात भी कर सके कि भैया जो। और एक हमारी विचारधारा है जो मनुवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद के खिलाफ है। जो ऐसी पार्टी है जो इन सब विचारधाराओं को लेकर चलती है, हम हमेशा उसके खिलाफ रहे। अमूमन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी कह सकते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में। तो हमने हमेशा उसकी मुखालिफत की और उसके खिलाफ आइडियोलॉजी जो रही कांग्रेस वगैरह की, उनको सपोर्ट किया हमेशा। समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई और उन्हीं को तकरीबन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 2019 में एक चेंजेस हुआ इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र के अंदर, कि एक सरकार बनी जिसके अंदर पहली दफ़ा शिवसेना ने अपने स्टैंड को पीछे लिया, सेक्युलरिज्म की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ मिलकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी फॉर्म किया जी। तो उस इलेक्शन में भी हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था जी। बदकिस्मती से हमारा कैंडिडेट जीता नहीं। उस वक्त इलेक्शंस अलग हुए थे, शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया था हमारे यहाँ से जी। उसके बाद में वहाँ पर दिसंबर में अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं हमारे, उस वक्त भी थे 2014 में, 2019 में दिसंबर में उन्होंने एक NRC और CA करके कानून लाया था जी। तो उसके लिए हम लोग काम करना चाह रहे थे और तो वहाँ पर हम लोगों के बीच में मशवरा हुआ। तो हमारे एक सीनियर दोस्त थे, सियासत से भी जुड़े, सहाफ़त से भी जुड़े जी, उन्होंने एक नाम सुझाया कि भैया एक नाम अगर कुछ रखना है तो ऐसा नाम रखो जो आपको, आपकी आइडियोलॉजी को हाईलाइट करे और आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो वो हाईलाइट करे जी। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हमारे लिए जो सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है वो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है जी। क्योंकि वो आइडियोलॉजी जो है वो हमारी पर्सनल, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है उससे भी मेल खाती है। सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी। डॉक्टर अम्बेडकर वो थे जिन्होंने सबसे पहले जाकर ऐसी जगहों पर काम किया और लोगों के जहाँ पानी पीने के हक से लोग महरूम थे, उनको हक दिलाने की कोशिश की जी। और डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा कारनामा हमारे लिए है, जिसके लिए आज हम सब उनके कृतज्ञ हैं और उसका फ़ायदा हमको, हमारी नस्लों तक को मिलेगा और आगे पहले भी हमारे बाप दादा को मिलता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन सभा के वो चेयरमैन थे जी। तो हम लोगों ने नाम सुझाया उन्होंने, तो हम लोगों ने संविधान बचाओ मंच करके उस तरह से एक नाम रखा
जी क्योंकि जो साम्राज्यवादी और सामंतवादी ताकतें आज भारत पर कब्जा कर रही है और सत्ता चला रही है, जी उन लोगों की आइडियोलॉजी की हम लोग बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। जी किसी भी सरकार की मुखालिफत का देश की मुखालिफत नहीं होता है। जी तो हम लोगों ने हमेशा से उनकी मुखालिफत की है और उनकी आइडियोलॉजी की बेसिकली हमारी मुखालिफत है। जी तो उस तरह से वो नाम वजूद में आया और उस पर फिर हमने काम शुरू किया। जी माशाल्लाह। आज हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया इंडिया में बढ़ा हुआ है। उस मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत फैली हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, और इसके क्या इस मुद्दे को हम जो है हाईलाइट कर क्या मुसलमानों को उनके हक दिला सकते हैं? नहीं, मुसलमानों का सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, और आज जो इस्लामोफोबिया फैला है उसका भी एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमको जो सबसे बड़ी चीज़ मिली वो आप वसल्लम की तरफ से हदीसें मिली और अल्लाह की तरफ से कुरान मिला। और आपकी सवाने हयात अगर हम पढ़ें, साहबा की सवाने हयात, खुलफा राशिदीन की, अहले बैत की, तो हमको समझ में आएगा कि उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं सोसाइटी के लिए। मतलब अभी अगर आप पीछे जाएँ थोड़ा सा बात वो थोड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन जैसा पीछे जाए तो फ़तेह मक्का के बाद जब रसूलुल्लाह के पास काफ़ी अरब के बड़े बड़े कबीले आए और उनके जो प्रोमिनेंट सरदार है जी, और उन्होंने कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल कर लिए और हम लोग इस्लाम में रहना चाहते हैं, लेकिन ये बिलाल यहाँ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जो वो जी ब्लैक थे और उनको लोग हकीर की नज़र से देखते थे। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी जगह के हुक्मरान हैं, अरब जब फ़तेह मक्का हुआ तो पूरे अरब पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था, और हुकूमत को चलाने के लिए भी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। उसमें आप सबको नाराज़ करके नहीं चला सकते। तो उस वक्त अगर कोई भी हुक्मरान होता तो उसका स्टैंड ये होता कि बड़े बड़े कबीले के सरदारों को नाराज़ ना करते हुए किसी तरह मैनिपुलेट करके अपनी चीज़ों को संभाल ले ताकि इनको बुरा नहीं लगे, और या तो फिर हज़रत बिलाल को थोड़ा सा साइडलाइन करके उनको करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी को ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं किया। उन सरदारों से कहा कि आपको अगर रहना है इस्लाम में रहिए, नहीं रहना मत रहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसाल है सोशल जस्टिस की। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि इतनी बड़ी चीज़ 1400 साल पहले हुई जी, लेकिन हमने उसको पेश नहीं किया कभी अपनी समाज में। जी, ये लोगों को बता नहीं पाए। जी, अब आप देखिए 100-150 साल पहले तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अजीब अजीब रिवाज कायम थे। 4000 साल से यहाँ पर लोग मटका कमर पे बांध के चलते थे। औरतें बरहना घूमने पे मजबूर थी, उन पे टैक्स लगाया जाता। अगर कोई औरत अपने सीने को ढाकती है, आज किसी की औरत के सर से पल्लू गिर जाता है तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करती है। खैर वो उसका हक है जो पहने, लेकिन जो भी महिला जो साड़ी पहनती है, शलवार कमीज पहनती है, बुर्का पहनती है, अगर दुपट्टा उसके सर से हट जाता है तो उसको अजीब लगता है। आप ये सोचिए आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले सीना कवर करने में भी टैक्स होता था औरतों के। तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है। पानी पिलाने का अगर आप देखेंगे निज़ाम इस तरह से था कि पानी नहीं पिलाया जा सकता था लोगों को। इतना खतरनाक सिस्टम था सोशल जस्टिस का। लेकिन हमने और हमारे जो भी हुक्मरान यहाँ पर मुस्लिम नाम से आए, मुग़ल, उनके पहले पठान, उनके बाद जो लोग हैं, उन्होंने सोशल जस्टिस की अपनी चीज़ों का यहाँ पर उस तरह से आम नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि भाई इस्लाम ने 1400 साल पहले किस निज़ाम को नाफिज किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत बिलाल हबशी हो गए, हमारी माएँ हो गई, उनके ज़रिए से जो चीज़ें मिली, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है हमारे यहाँ, वो जो हमारी माओ से हमको मिली और वहाँ से जो चीज़ें आई, तो ये। और उसी चीज़ को अगर आप अब जंग आज़ादी में देखेंगे तो जंग आज़ादी में सबसे पहले बुगल बजाने वाले फजल खैराबादी थे, जो एक मुफ्ती थे खैराबाद के, जिन्होंने एक फतवा जारी किया था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं होगा उसके खिलाफ फतवा दे दिया था। आज फतवे को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जिहाद का, और ये तो जिहाद का फतवा अंग्रेज़ों के खिलाफ देने वाले सबसे पहले फजल खैराबादी। आज जावेद अख्तर उन्हीं की नस्ल में से, आज जावेद अख्तर उनकी चौथी नस्ल है, चौथी पाँचवीं, फरहान अख्तर पाँचवीं नस्ल। तो आज हम उनको भूल चुके। गांधी जब साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गांधी सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था तो उनके 7 दिनों वाले खान थे वहाँ पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गांधी जी का हमेशा साथ दिया यहाँ पर। जब भी आप राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेते तो उनके साथ में अशफाक उल्लाह खान का नाम आता है। जब राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खान को काकोरी कांड के बाद काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खान को बोला था कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वहाँ तुम्हारे लोग हैं। तो वो बिगड़ गए थे। उन्होंने बोले मेरे लोग से क्या मतलब है, मतलब ये क्या है, ये देश भी तो मेरा है। तो फजल खैराबादी, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आज़ाद और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी तो ये भारत पनपा और ये भारत को आज़ादी मिली। लेकिन हुआ क्या, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, एक वो ज़बरदस्त मिसाल है, वो देना भी ज़रूरी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनकी माँ भी एक बहुत बड़ी तारीखी हस्ती है, भी अम्मा, वो बाकायदा स्टेज पर के बयान देती थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बैतुल मुक़द्दस 2 दफ़ा कांग्रेस के सदर रहे,
बैतुल मुक़द्दस गए थे और बैतुल मुक़द्दस में यहाँ बोल के गए थे कि मैं आज़ादी लेके आऊँगा नहीं तो लौटूंगा नहीं। जी और वहाँ गए और उनका इंतकाल हो गया, बैतुल मुक़द्दस में दफन है वो। जी ब्रिटानिया गए थे लेकिन बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया उनको। जी तो बोलने की बात यह कि मुसलमानों ने इस तरह से इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क को आज़ाद हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जब चंदा लेने के लिए निकले तो यूसुफ मारफानी नाम के एक आदमी थे गुजरात के अंदर, जब उनके पास गए थे, हवेली थी उनकी, जी 1940 के पहले उन्होंने चंदा दिया, आपको जान के हैरानी होगी, 1 करोड़ रुपये, जो शायद आज भी लोग नहीं दे पाएंगे। और उनकी देवड़ी पे एक बूढ़ी बैठी थी, वो बड़े आदमी होंगे जो इतना पैसा दिया होगा उस वक्त, उनकी देवड़ी पे एक औरत बैठी थी, वो रो रही थी। तो सुभाष बाबू ने उनसे पूछा कि अम्मा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कोई कुछ होता तो मैं भी तेरे को दे देती हूँ। तो उन्होंने बोले नहीं, तुम्हारे पास उनसे बड़ी दौलत है, तुम्हारे पास नौजवान बेटा है। तो उन्होंने वो बेटा उस माँ ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और सुभाष चंद्र बोस के साथ वो लोग आज़ाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुए और वो शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट शाहनवाज खान नाम था उनका। जी जी उसके बाद सुभाष बाबू जब आए वापस तो उन्होंने लोगों को बताया कि अगर आपने भारत माँ नहीं देखी तो देखिए ये भारत माँ जिसने अपने एक जवान बच्चे को कर। तो ये सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोश्त खाना छोड़ दिया जबकि वो मौलाना थे। आज मुसलमानों को बदनाम किया था बीफ के नाम पे। ये अलग बात है कि बीफ की कंपनी सब हिंदूज चला रहे इंडिया में, लेकिन वो इस तरह से प्रोपेगेंडा करते कि मुसलमानी बीफ खाता है और 24 घंटे मुसलमान बीफ खा रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बीफ खाना छोड़ दिया था। उसका रीज़न ये था कि उनको ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी एक ब्राह्मण थे और महात्मा गांधी को कहीं उनकी इनसे इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर कि उनको कभी महात्मा गांधी ने उनको मना नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगता था यार इनकी फीलिंग्स नहीं हट हो जाए, ब्राह्मण है और मैं मुस्लिम, और तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में खाना छोड़ दिया था। जी मतलब ये कितनी बड़ी बात है, एक गांधी ब्राह्मण जिसने कभी कुछ बोला नहीं और एक मौलाना जो मुसलमान और उसने खाना छोड़ दिया। जी तो वो वेजिटेरियन हो गए बेसिकली। तो उन्होंने इस चीज़ों को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ पे गांधी थे उनके सामने। लेकिन अगर आप देखिए भारत के अंदर हेडगवार, जी जी सावरकर जी और इस तरह की आइडियोलॉजी आएगी तो फिर मुसलमान क्या करेगा? जी जी तो जंग आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। और आज़ादी के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा जान के कि सबसे पहले आज़ादी के बाद भी जंग में शहादत देने वाले मुसलमान थे। जी माशाल्लाह। लेफ्टिनेंट हमीद खान, अब्दुल हमीद, कारगिल के अंदर शहीद होने वाले उस्मान, और ऐसी कई ऐसी और भी चीज़ें, हिडन हीरोज़ भी हमारे। अभी इसमें एक फिल्म आई थी राजी जो एक औरत के ऊपर थी, जी जी जो पाकिस्तान में जाके रहती है। तो 1971 के वॉर पाकिस्तान से जीतने की सबसे बड़ी वजह बनी हुई। जी जी तो मुसलमानों ने हमेशा उबुल वतनी का मुजाहरा किया, हमेशा अपनी चीज़ों को बताया और हमेशा कोशिश किया। बस प्रॉब्लम ये हो गई मुसलमानों से कि वो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी इस्लामिक कल्चर को उस तरह से नहीं अपनाया जिस तरह से अपनाना चाहिए था, और अपनी चीज़ों को उस तरह से बताया नहीं कि सोशल जस्टिस, वुमन एम्पावरमेंट और एक दूसरे से हुस्न सलूक हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है। जी और मतलब जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे इस्लाम के अंदर सूद ब्याज का मसला है, सूद ब्याज हराम है। जी अगर आप देखेंगे आज आपको एक ऐप है मोबाइल के अंदर बैठ के 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये आपको लोन कोई भी दे देता है। जी जी वो उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है सूद ब्याज की समझने के लिए। बराबर। अब वो 10,000 रुपये लेने के बाद उसका अगर आप ब्याज का चक्र देखेंगे तो साल भर के बाद भी आप 10,000 रुपये का ब्याज 20,000 भर चुके रहते हो, 10,000 रुपये फिर भी आप पे बकाया होता है। बराबर जी और सूद ब्याज के निज़ाम से ही सालों से जो साहूकार और महाजन थे वो गरीबों का अत्याचार करते हुए आ रहे थे। जी लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने उसको बताया नहीं। जैसे बकरीद होती है, जी अब बकरीद का मुसलमानों का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है पूरे हिंदू समाज के अंदर कि बकरीद हो रही है, क्यों हो रही है? तो भैया ये मुसलमान है, गोश्त खाने का इसको वो है, या उसको खून की होली खेलना है, या ऐसा है, या अलग अलग तरह के बेवकूफ़ी वाले वीडियो प्रोपेगेंडा। अब मुसलमान ने कभी ये नहीं बताया कि बकरीद जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को लेके गए अल्लाह के हुक्म से, अपनी बेहतरीन चीज़ कुर्बान का उनका अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने गले फिर उनकी छुरी चले, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और वहाँ से उनकी सुन्नत इब्राहिमी बन के आ गई। अब रसूल ने अपना बाप कहा है हज़रत इब्राहिम को, हमारे बाप है वो दीनी एतबार से। तो इस वजह से उनकी सुन्नत को हम लोग फॉलो करते। जी उनकी बीवी हज़रत इस्माइल की माँ बीवी हाजरा की सुन्नत को हम लोग सफ़ा मरवा में फॉलो करते, हज उम्रा पे जाते। तो अब ये हम किसी को नहीं बता रहे कि वो जो गोश्त होता है, वो गोश्त आज आप सोचिए एक कोई वड़ा पाँव बांट देता है, वो भी बहुत बड़ा बात है। जैसे आज एक ड्राई फ्रूट की कीमत है 600-700 रुपये। जी अगर वो कोई 2 किलो 1 किलो बांट देता है कहीं खड़े रह के, काजू बादाम कहीं रोड पे कोई बांट रहे, तो आपको दिखेगा अरे यार ये काजू बादाम बांट रहे, तो कितनी बड़ी चीज़ आदमी उसको सोचेगा जी यार कितनी बड़ी चीज़ है। मुसलमान 50,000 रुपये का बकरा लाता है जिसका गोश्त उसको 1,500-2,000 रुपये किलो पड़ता है और वो ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देता है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं बोलता है कि मुसलमान देखो कितना बड़ा काम करे, क्योंकि हमने उस तरह से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। जी 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 आज गोश्त खाना गरीब आदमी के लिए एक प्रोटीन सोर्स है। जो खाते, जो नहीं खाते वो उनका चॉइस है। जी जो बेसिकली खाते वो उनकी चीज़ है। बेसिकली बकरा ईद में जो जानवर आते हैं
वो जो किसान जो उसको पालते हैं जानवर, वो तो हिंदू ही किसान होते हैं। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई महाराष्ट्र के अंदर, जी उस सरकार ने बीफ बैन का कानून लाया। जी आपको जान के हैरानी होगी, बीफ बैन होने के बाद सबसे बड़ा मोर्चा आज़ाद मैदान में निकाला गया। वो जो शेतकरी भाइयों ने निकाला, कोई मुसलमान ने नहीं निकाला। जी क्योंकि बेसिकली जो बीफ का जो इशू है, अगर उसको अंदर जाके आप देखेंगे, बीफ के कारोबार से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग नॉन मुस्लिम है, चमड़े के कारोबार से। कोल्हापुर में नरेंद्र मोदी जाके एक दफ़ा बोले थे कि मैं यहाँ की इंडस्ट्री को हज़ारों करोड़ की कर दूंगा। आज वहाँ से 90% वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, क्योंकि बीफ बैन हो गया महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह से उनका जो सोर्सेज थे, जो उनको रॉ मटेरियल मिलता था, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। जो शेतकरी भाई बीफ को उस तरह से पालते थे कि जो लाके यहाँ देंगे, वो उनकी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। मुसलमान का सिर्फ खाना ही ख़त्म हुआ। और मैं आपको यकीन मानता हूँ, बीफ जो अवेलेबल बीफ है, जो लीगल है, आज भी मुसलमान के घर में जब आता है, तो मेरे घर में भी महीने में 1-2 दफ़ा कोई बीफ खाता होगा। जी क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी का इशू हो गया, प्लस डॉक्टर के पास अगर जाएंगे, मेरे वालिद पेशेंट है, तो वो चीज़ें अब मुसलमान उस तरह से लेते हैं कि यार डॉक्टर मना कर रहा है तो नहीं खाता है। तो कोई मुसलमान के लिए बीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जी जी लेकिन जो उससे काश्तकार जुड़ा है, जैसा अगर आप ये देखेंगे, एक आदमी साल भर मेहनत करके कुछ एफडी वगैरह बनाता है, तो जो हमारे किसान भाई है, किसान भाई साल भर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में बकरे को, जानवर को बड़ा करते, पालते, पोसते, और वो एक उनकी एफडी होती है। उसको लाकर यहाँ देवनार में और बकिया मंडियों में बेचा जाता है, बकरीद में। जी और वो उनकी फिर उससे लाखों रुपए की उससे उसकी कमाई होती है। तो उनकी बहनों की, उनकी बच्चियों की शादी होती है गाँव में। जी वो जितने 99% मैंने जब भी देखा हूँ, बेचने वाले जो एक्चुअल जो गाँव से आते हैं, वो नॉन मुस्लिम ही होते हैं। जी तो आपने कभी अल कबीर के जो ओनर है, वो नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम है। जी कई ऐसी कंपनीज आप देखेंगे, अगर जाके सर्च करेंगे, तो वो उनके ओनर नॉन मुस्लिम है। जी तो फिर आप क्या बताना चाहते हैं? प्रोपेगेंडा मुसलमान के खिलाफ एक मंदिर से ऐलान होता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक बंदे के घर के अंदर, अखलाक के घर के अंदर बीफ रखा हुआ है, और लोग उसको जाके मार देते हैं। जी बराबर इसी तरह के हालात सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के साथ नहीं है, फेनेटिज्म के हालात है। इसी तरह के हालात जम्मू एंड कश्मीर में बनाए गए थे, जब वहाँ मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि इन काफिरों को भगाओ। जी तो बात मंदिर और मस्जिद की नहीं, बात उन रहनुमाओं की है, उन लोगों की है जो उसको चला रहे। जी चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट्स की तरफ। तो जो आखिरी में मेरे पास कुछ सवालात है आपके लिए, उसके मैं जवाबात लेना चाहूँगा। कि जैसा कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम में औरतों के कोई राइट्स नहीं हैं, औरतों को कोई राइट नहीं दिया जाता है, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? नहीं, जो लोग इस्लाम पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, पहली बात तो उसके 2 वजह सबसे बड़ी। पहली वजह ये कि उन लोगों को इस्लाम का पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में, उनको एक्चुअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पता नहीं है। और दूसरा, उसके कसूरवार हम खुद हैं कि हमने हमारा ऐसा माहौल बना के रखा है कि उनको ऐसा लगता है कि औरतों को मुसलमान ऑपरेस करते हैं। जैसा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो बेवा थी, आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। उन्होंने आपको पैगाम भेजा निकाह का। आप थोड़ा पशोपेश में थे, आप तिजारत करते थे, उनके ही फंड्स यूज़ करते थे। जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नेक और अमीन और इतने सच्चे इंसान है, तो उन्होंने भेजा। मतलब सोचिए, एक बड़ी उम्र की औरत एक अपने से छोटे उम्र के नौजवान को शादी के लिए बोलती है, और वो नौजवान कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे बड़ी मेराज इंसान, मतलब सबसे बड़ी इंसान, सबसे बड़ी कायनात के सबसे बड़ी मखलूक और सबसे नेक और सबसे अच्छे आदमी है, और वो उनको कबूल कर लेते हैं, और 28 साल वो रिश्ता चलता है। आप ये सोचिए। तो इस्लाम ये हक, आज हम देखते हैं कई अवेयरनेस प्रोग्राम हाइजीन के ताल्लुक से औरतों के चलाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे 1400 साल पहले ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर डिस्कस हो चुकी है। 1400 साल पहले इस पर प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो इस्लाम ने जो हक दिया है औरतों को, वो सबसे ज़बरदस्त हक दिया है। लेकिन मुसलमानों ने जो औरतों के हक को सल्व किया है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे हर मज़हब में आप देखेंगे, हिंदुज़म के अंदर बड़ी बड़ी जो देवियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी उनके सरस्वती, दुर्गा, ऐसे बड़े बड़े नाम से नवाजा जाता है औरतों को। मुसलमानों के अंदर उनके पैर के नीचे जन्नत है, और इस तरह से बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बीबी मरियम एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन एक्चुअल में उनके साथ हम क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर मज़हब के अंदर औरतों को इजाज़त, आज़ादी दी गई, उनको अच्छा, उनको बड़ा बताया गया, लेकिन उसके मानने वालों ने औरतों के हकों को हमेशा दबाने की कोशिश की। जैसे 20-21 साल की हमारी बच्ची होती है हमारे घरों के अंदर, अगर आप देखेंगे, बाप ज़्यादा मोहब्बत बच्ची से करता है, अपनी लड़की से करता है। अगर लड़की बोलती है कि बब्बा ये लेके आओ, तो वो ज़रूर लेके आता है, उससे ज़्यादा लेके आता है। लड़का बोलता है एक दफ़ा, आदमी नहीं सुनता है, लेकिन और उसको हर तरह से प्रोटेक्शन देता है, उसको स्कूल लेके जाता है, कॉलेज लेके जाता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ कराता है, और अपनी देख रेख में रखता है। लेकिन 20-22-25 साल के बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर देता है जिससे वो कभी मिली नहीं, जिसको वो जानती नहीं। अब अगर वो बंदा अच्छा निकल गया तो बहुत अच्छी बात, अगर वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो झेलती है। जो बच्ची अपने घर से कभी वो सौदा लेने नहीं उतरी, फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाती है, फिर वो अलग अलग पासपोर्ट बनाना है, कहीं कुछ है, किराना खरीदना है, जिसकी उसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली। तो बेसिकली हम लोग औरत को, बच्ची को ऐसी जंग में भेज देते जिसकी हमने कभी तैयारी नहीं कराई। जो लड़के होते हैं हमारे माशरे के 15-18 साल के बाद वो झगड़ा, पुलिस स्टेशन और अलग अलग मामला, कभी हॉस्पिटल, सब देखते, तो वो उस चीज़ों को बेयर कर लेते। औरत तो बच्ची देखती ही नहीं है। तो मेरा सिंपल एक सवाल है उसके अंदर कौम से कि या तो आप ज़िंदगी भर प्रोटेक्शन दीजिए उसको, जो आप दे नहीं सकते, या तो एटलीस्ट उसको उसके काबिल बनाइए कि अगर उस पर हालात ऐसे बन जाते तो वो खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहे और खुद अपने आप को सर्व कर ले और अपने आप को सर्वाइव करके निकाल दे। जी जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने जो है अपने ख्यालात दिए है। अभी मेरा एक मेन जो मुद्दे का आज मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये पूछना मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया में के जो सियासी हालात हैं उसमें आगे मुसलमानों का क्या फ्यूचर हो सकता है? इंडिया के सियासी हालात जिस तरह से चल रहे हैं, अगर अब भी मुसलमान नहीं जागा तो आगे उसके लिए हालात और ख़राब हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। जैसे मुसलमानों को हाशिए पे लाने की पूरी कोशिश की गई, जो साम्राज्यवादी सामंतवादी ताकत है, कांग्रेस ने हमारे साथ कभी कुछ किया नहीं, ना मुसलमानों को बहुत प्रमोट किया, ना मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादती नहीं की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर की। और इसमें मुसलमानों ने की, जैसे मौलाना मौदूदी का एक खुतबा है 1947 के बाद उन्होंने अपनी एक बुक में शाये किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान बढ़ चुका था और मेजोरिटी पाकिस्तान में भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में भी था। तो वो क्या करे? तो मौलाना मौदूदी ने मुसलमानों से कहा था कि आप अपने इल्म में और अपने काम में, अपने हुनर में इतने मजबूत हो जाइए। तो आज भी मुसलमानों के लिए वही है, अपनी ईमानदारी से इतने हो जाइए कि अगर आप कहीं भी काम करें, कोई कारोबार करें, तो आप मुसलमानों को देख के लोग उन पर भरोसा करें कि यार ये मुसलमान है तो मिलावट नहीं करता होगा, ये मुसलमान है तो ये कम नहीं तोलता होगा, ये मुसलमान है तो अच्छे से चीज़ें देगा, ये मुसलमान है तो इसकी नज़रें गंदी नहीं होगी, ये मुसलमान है तो ये अमानतदार होगा। तो अगर हम लोग उस तरह से आगे बढ़े और अपनी सियासी बसीरत को भी, क्योंकि जब तक आपके समाज में ईमानदारी नहीं आएगी, आप कोई भी सियासी बसीरत आपके आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा मेरा मानना है। और नौजवानों को तैयार करें, पहले एक प्रेशर ग्रुप बनाए, आपके गली मोहल्ले की तकलीफ़ से लेकर आपकी स्टेट की तकलीफ, सिटी की तकलीफ़ तक पे आवाज़ें उठाए, एक प्रेशर ग्रुप बनाए, चाहे सत्ता में कोई भी हो उस तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एमपी हो आपके यहाँ, उस तक अपनी आवाज़ें पहुंचाए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को लाके अपने यहाँ नाफिज करे। जैसे माशाल्लाह पहल को देखा मैंने, ये सब चीज़ें पहल करती है आपकी फाउंडेशन, वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए लाए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक सोशल लीडरशिप पैदा होगी। जैसे हम लोगों ने एनआरसी के ऊपर प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 2 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी थी कुरला में कि किस तरह से प्रोग्राम को किया जाएगा। उसमें काफ़ी लोग आए, तो हमने उनको खुल के मैंने पर्सनली ये बात बोला कि जिसको भी नौजवानों को कुछ भी अगर स्टेज पर आकर बोलना है तो आप लोग आगे बोलिए। जबकि हमने किसी भी पॉलिटिकल आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया था। हम काफ़ी लोगों को पॉलिटिकली बुला सकते थे, एमएलए एमपी जो कांग्रेस के हार गए थे, और लेकिन हमने किसी को नहीं बुलाया। हमने नौजवानों को आवाज़ दिया कि भैया हमको किसी ने मौका नहीं दिया, हमको लोगों को झेलना पड़ा, तोलना पड़ा, तो हमको मौका मिला और हम स्टेज पे पहुंचे। हम चाहते कि हमारे नौजवान की जो तकलीफ ने, हम उसको स्टेज देना चाहते, वो स्टेज पे आए और बोले। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, एनआरसी के आप खिलाफ हैं, तो आप खाली इतना बोलिए मेरा नाम मंसूर शेख है, मैं एनआरसी सीए के खिलाफ हूँ, ताकि आपको एक फियर ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो जो डेवलपमेंट्स आएंगे वो उसी तरह से आएंगे। 24 साल की एक लड़की जिसका नाम नाजिया था, मैं दिल्ली शाहीन बाग भी गया था, वहाँ रुका था एक हफ्ता। वो जब हम लोग उससे मिले तो हम लोग उससे बात नहीं कर पाए, मतलब आवाज़ ऐसा लग रहा था जम गई है गले के अंदर। वो बच्ची दिसंबर में आके अपने रोड पर, दिल्ली शाहीन बाग रोड पर था, वो आके अपने बच्चे के साथ बैठी वहाँ पर, और 4 महीने का उसका बच्चा था। पहला लड़का पैदा हुआ, उसकी शादी हुई और पहला लड़का पैदा हुआ, और 4 महीने में वो बच्चे का इंतकाल हो गया रोड पर बैठने की ठंडी की वजह से। तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है जो आपको सुन के हैरानी होगी, उसका तीजा करके वापस वो आके बैठ गई। तो उसकी जो कुर्बानी है, उस कुर्बानी को कोई नहीं पहुंच सकता ना। ये हमारी 80 साल की एक बूढ़ी औरत ने वो प्रोग्राम, वो मोमेंट शुरू किया। तो ये एक अवेयरनेस है, ये एक सोशल लीडरशिप है। वो कोविड की वजह से बंद हो गया, नहीं तो इनको पता चल जाता कि मुसलमान औरतों की ताकत क्या है और बुरखे की ताकत क्या है। जी जी, सही बात है। लास्ट में हम हमारे क्वेश्चन जो लेना चाहेंगे, वो सबसे आखिरी हमारा क्वेश्चन है और बुनियादी क्वेश्चन है कि कुरैश नगर पहल के बारे में, जैसा कि आपने बताया, टीम के बारे में बताया, तो आपकी क्या राय है? कुरैश नगर पहल का काम आपको कैसा लगा? नहीं, कुरैश नगर पहल का काम तो बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं कई प्रोग्राम में आप लोगों के आ चुका हूँ, काफ़ी सालों से आपको तो पर्सनली जानता हूँ। पहल के ताल्लुक से, आपके ताल्लुक से और भी लोगों से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा काम है, और मेरी ऐसी सोच है कि ऐसा ग्रुप अपने हर इलाके में होना चाहिए। जैसे भी आप लोगों ने अभी एक, उस पर सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है, उसकी मिसाल ये कि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ तकरीबन 2 साल से आप लोग वोटर आईडी के ऊपर काम करें, ताकि वोटर के अंदर परसेंटेज बढ़े हम लोगों का, कुरैश नगर का। और आज ये तारीखी चीज़ हो गई कि 19,600-700 वोट कुरैश नगर से, ऑलमोस्ट 20,000 वोट कुरैश नगर के लोगों ने निकल के दिया वर्षा गायकवाड़ के लिए। मोस्टली लोगों ने उनको ही दिया एमपी इलेक्शंस में, तो वो बहुत बड़ी बात है।
जहाँ पर पोलिंग आपके 12-13 हज़ार होती थी, आज आपकी कोशिश से लोगों में अवेयरनेस पहुंची। मैं नहीं बोलता हूँ कि 20,000 वोट आपने दिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस 20,000 में आपकी भी ईंटें होंगी। तो अगर हम अपने इलाकों से इस तरह की कोशिशें रखेंगे तो एक एक इलाके से 5-10 हज़ार वोट अगर हम बढ़ाते हैं, आगे आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात आएंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात मुंबई में आने वाले, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। पहल के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है और हमेशा मेरी गाइडेंस रहनुमाई आप लोगों के लिए रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर शेख साहब। जैसा कि आपने देखा, हमारे मंसूर शेख साहब हमारे साथ में थे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे मेहमान के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।